ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए, रिया के अच्छे फ्यूचर के लिए। 24-24 घंटे मैं ऑफिस में काम करता हूँ ताकि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकूं। पर तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। मैं ही पागल हूँ जो मैं दिन रात काम करता हूँ। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे ऑफिस के काम के बीच में टांग मत अड़ाया करो, पर तुम्हें तो ये बातें समझ ही नहीं आती। पता है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी फैमिली को बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल दे सकूं। काश काश तुम ये मेरी बातें समझ पाती। अंजलि प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं अपना सारा बिजनेस मुंबई शिफ्ट कर लूंगा। फिर तुम और मैं और रिया हमेशा साथ साथ रहेंगे। कब से सुन रही हूँ बिजनेस शिफ्ट कर लूंगा, बिजनेस शिफ्ट कर लूंगा, बिजनेस शिफ्ट कर लूंगा। इतने साल गुजर गए लेकिन तुम्हारा ये बिजनेस मुंबई शिफ्ट ही नहीं हो रहा है। तुम तो वहां खुश हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं है। मैं यहाँ क्या क्या करूं? हाँ, तुम्हारे लिए, रिया के लिए मैंने कितनी सैक्रिफाइसेस किए, यहाँ तक कि अपना डांसिंग करियर भी छोड़ दिया। लेकिन तुम मेरे लिए सिर्फ एक मीटिंग सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो। बात सिर्फ मीटिंग की नहीं है, बात है हमारे फ्यूचर की। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये डांस वांस मुझे पसंद नहीं है, मुझे बस एक हाउसवाइफ चाहिए। ये शायद तुम्हें याद होगा अच्छे से। So Anjali, be practical and be mature. पर मेरी कोई जिंदगी है ही नहीं। बहुत हुआ, जाके मेरा बैग पैक करो, मैं रेडी होके आता हूं। नमस्कार, मैं राजीव भारद्वाज गुनाह के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्यार और विश्वास का रिश्ता पति पत्नी के बीच की वो मजबूत कड़ी होती है जिससे वो दोनों जीवन भर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और उसी प्यार में अगर थोड़ी सी भी अविश्वास की भावना आ जाती है ना, तो पति पत्नी का वही रिश्ता एक अलग ही मोड़ ले लेता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी रवि और अंजलि के जीवन की कहानी है। ये पति पत्नी कहीं ना कहीं अविश्वास के भंवर में फंसे हुए हैं। आइए देखते हैं। रवि, रिया के स्कूल के फॉर्म्स सबमिट करने थे। रवि, रवि, क्या हुआ? तुमने सुना मैंने क्या कहा? क्या हुआ बताओ। कुछ नहीं, दरवाजा खोलो। प्लीज बाबा बता दो ना क्या हुआ। दरवाजा खोलो। बाबू तुम इतनी छोटी छोटी बातों पे इरिटेट क्यों होती हो? दरवाजा खोलो। अंजलि, अभी भी नाराज हो? नहीं। सॉरी यार। हाँ, तुम कुछ बोल रही थी उस वक्त। कुछ नहीं। बताओ ना प्लीज। कुछ खास बात नहीं। प्लीज। वो मैं ये कह रही थी कि कल रिया का कॉन्वेंट नर्सरी में एडमिशन करवाना है, तो फॉर्म लेने जाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात, कल जाके फॉर्म ले आएंगे। और कोई हुक्म? कुछ नहीं। अंजलि, आज तुम इस ब्लू गाउन में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। हटो। हेलो, यस सर, कल सुबह मीटिंग है। यस सर, मैं अवेलेबल हूँ सर। नो 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 सर, मैं आ जाऊंगा। मैं अभी निकलता हूँ। ओके सर, ओके। क्या हुआ? वो यार, वो क्लाइंट का कॉल था। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, तो मुझे अभी सूरत निकलना पड़ेगा। ये क्या तरीका है रवि? एक तो 2 दिन के लिए वीकेंड पे आते हो, उसमें से 1 दिन रुकते हो, तो अपने क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि वो कल दोपहर को मीटिंग रख ले? सवेरे तो आयो और अभी निकल जाओगे। हमारी कोई पर्सनल लाइफ है या नहीं? ये सब छोड़ो,
मेरे और रिया के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं? तो तुम्हारा क्या मतलब है मैं कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा? ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं? तुम्हारे लिए, रिया के अच्छे फ्यूचर के लिए। 24-24 घंटे मैं ऑफिस में काम करता हूं ताकि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकूं। पर तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। मैं ही पागल हूं जो मैं दिन रात काम करता हूं। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे ऑफिस के काम के बीच में टांग मत अड़ा करो, पर तुम्हें तो ये बातें समझ ही नहीं आती। पता है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी फैमिली को बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल दे सकूं। काश काश तुम ये मेरी बातें समझ पाती। अंजलि प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं अपना सारा बिजनेस मुंबई शिफ्ट कर लूंगा। फिर तुम और मैं और रिया हमेशा साथ साथ रहेंगे। कब से सुन रही हूँ बिजनेस शिफ्ट कर लूंगा, बिजनेस शिफ्ट कर लूंगा, बिजनेस शिफ्ट कर लूंगा। इतने साल गुजर गए लेकिन तुम्हारा तुम्हारा ये बिजनेस मुंबई शिफ्ट ही नहीं हो रहा है। तुम तो वहां खुश हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं है। मैं यहाँ क्या क्या करूँ? हाँ, तुम्हारे लिए, रिया के लिए मैंने कितनी सैक्रिफाइसेस किए, यहाँ तक कि अपना डांसिंग करियर भी छोड़ दिया। लेकिन तुम मेरे लिए सिर्फ एक मीटिंग सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो। बात सिर्फ मीटिंग की नहीं है, बात है हमारे फ्यूचर की। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये डांस वांस मुझे पसंद नहीं है, मुझे बस एक हाउसवाइफ चाहिए। ये शायद तुम्हें याद होगा अच्छे से। सो अंजलि, बी प्रैक्टिकल एंड बी मैच्योर। पर मेरी कोई जिंदगी है ही नहीं। बस बहुत हुआ, जाके मेरा बैग पैक करो, मैं रेडी होके आता हूं। रिश्तों में प्यार की जगह जब दूरियां बढ़ने लगती हैं तो जिंदगी में घुटन सी महसूस होने लगती है। अंजलि सब कुछ छोड़कर रवि के पास आई थी, यहां तक कि अपना फ्लरिशिंग डांसिंग करियर भी। लेकिन अब अंजलि को ऐसा लगने लगा था कि कहीं उसने रवि के साथ शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो था, पर इसी रिश्ते में अब कुछ कड़वाहट सी आ गई थी। रिश्ते की यही कड़वाहट अंजलि को किस हद तक ले जाएगी? क्या अंजलि अपने दाम्पत्य जीवन को बचा पाएगी? मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, इसमें आप क्यों तकलीफ करते हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है? वैसे मैं यहाँ नया हूँ। थैंक यू। वैसे मेरा नाम रोनित है। थैंक यू सो मच। हेलो रवि। रवि, रिया को 101 बुखार है। क्या तुमने डॉक्टर राघव को कॉल किया? कितनी बार किया, उनका फोन ऑफ आ रहा है। रात के 2 बज रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ रिया को लेकर? तुम भी यहाँ पे नहीं हो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अंजलि काम डाउन। सबसे पहले तो तुम सिक्योरिटी वाले के पास जाओ, उससे कोई व्हीकल अरेंज करो। तब तक मैं ऑनलाइन हॉस्पिटल सर्च करता हूँ या कोई डॉक्टर देखता हूँ। जाओ। हाँ ठीक है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी।
जी मैम बताइए। रिया की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। आप प्लीज कहीं से कोई व्हीकल अरेंज कर दीजिए ना। मैम इतनी रात को पॉसिबल नहीं है। वैसे मैं यहाँ नया हूँ। कोई है क्या? जी आप? चलिए मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज कुछ मदद कर दीजिए। आप घबराइए मत प्लीज, पहले आप रिलैक्स होइए। और मेरे जानने में एक डॉक्टर है, मैं उसे कॉल करता हूँ, वो आ जाएगा। हेलो, हाँ अमर, यार मेरे घर पे आ सकते हो अभी क्या? हाँ अर्जेंट है प्लीज। ओके, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच।